भगवान कृष्ण की विडंबना। महाभारत का युद्ध अब टलने को ही था। भीषण विनाश टलने को था। धृतराष्ट्र और गांधारी की बंद आंखों में खुशी चमकने लगी। कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की अभिलाषा से दोनों ओर विशाल सैन्य बल जिस समय जमा होता है, उसी समय अर्जुन पर वैराग्य हावी होता है। युद्ध से, राज्य से, यश और वैभव से उसका मोह भंग होता है। उसका सिर चकराने लगा और गांडीव उसके हाथ से छूटने लगा। इधर अर्जुन ऐसी स्थिति में पहुंचा, उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के चेहरों पर आशा की लहर दौड़ पड़ी। दोनों जानते थे कि उनकी पराजय निश्चित है। दोनों के कानों में द्रौपदी का चित्कार और अर्जुन और भीम की हुई प्रतिज्ञाएं अभी भी गूंज रही थीं। इसीलिए दुर्योधन समेत अपने सभी पुत्रों का संहार भी उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। किंतु जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया है, उन्हें आस बंध गई कि शायद अब शांति की चाह में पांडव वनवास को दोबारा स्वीकार कर लेंगे और यह युद्ध टल जाएगा। किंतु श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो वे दोनों समझ गए कि अब विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। और महाविनाश का उनका अंदेशा बिल्कुल सही निकला। 18 दिनों तक उस महासंग्राम के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में हर ओर बदबू छोड़ती हुई लाशें ही लाशें पड़ी थी। और गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन के शव के पास विलाप कर रही थी। दुर्योधन समेत सभी कौरव पुत्रों की पत्नियां अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थीं, चिल्ला रही थी। भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाए, आंखें मूंदे वहीं खड़े थे। और एकाएक गांधारी श्री कृष्ण से बोलती है, सुन रहा है ना तू कृष्ण? सुन रहा है ना मेरी विधवा पुत्र वधुओं का विलाप? देख रहा है ना तू मेरे पुत्रों के शवों से लिपट लिपट कर विलाप करती हुई मेरी पुत्र वधुएं? देख रहा है ना तू कि कैसे मेरे पुत्रों और मारे गए दूसरे योद्धाओं के शवों को नोच नोच कर खा रहे हैं गिद्ध और सियार? देख रहा है ना तो कृष्ण, जो कल तक कोमल बिछौनों पर सोया करते थे, वे आज मांस और रक्त से सने हुए दलदल में पड़े सड़ रहे हैं। सुन सकता है तू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का क्रदन, जो तेरे द्वारा रचित इस महासंग्राम में निर्ममता से मारा गया? सुन सकता है तू महायोद्धा कर्ण की पत्नी का विलाप, जिसे तूने छल से मारा? देख सकता है तो देख, सोने की कांति वाले कर्ण के शरीर को सियारों और कुत्तों ने खा खा कर इतना सा ही छोड़ दिया है कि सिर्फ तू ही उसे पहचान सके। भीष्म और द्रोण को किसी और ने नहीं बल्कि तूने मारा है। देख सकता है तो देख, जिनके शौर्य से यह धरती कांपती थी, आज लाश बनकर इस धरती पर पड़े हुए हैं। पांडव युद्ध चाहते थे, कौरव युद्ध चाहते थे, पर तू चाहता इस युद्ध को रुकवा सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने जानबूझकर कुरुवंश का नाश करवाया। इसलिए सुनो हे कृष्ण, जो मैंने धर्म से अपने पति की सेवा की हो, तो उसके तपोबल से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। जैसे मेरे कुरुवंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाए। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भाइयों ने भाइयों को मारा, वैसे ही एक दिन तुम्हारे वंश भी पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा और तुम खुद उसका विनाश कर मारे जाओगे किसी पशु की तरह। भगवान हो पर मारे जाओगे किसी पशु की तरह। कृष्ण सिर झुकाए सब सुनते हैं। वाक्य पूरा होने पर सन्नाटे में आ जाते हैं। ऊपर आसमान की ओर सिर उठाकर आंखें मूंद लेते हैं और अश्रुधारा फूट पड़ती है। वे रोते हैं पर कहते कुछ नहीं। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी है। ऋषि वेदव्यास वहां प्रकट होते हैं और गांधारी के उन कठोर वचनों के लिए बहुत दुखी होकर कहते हैं, हे गांधारी, यह तुमने क्या किया? कौन है वहां? मैं हूं गांधारी। कृष्ण द्वापयन व्यास। हे गांधारी, 100 आंखों वाले वरुण की आंखें जो देख नहीं पाई, 1000 आंखों वाले इंद्र की आंखें जो देख नहीं पाई, उसे 2 आंखों वाले कैसे देख सकते हैं, जिसे सिर्फ मैंने
खुद श्री कृष्ण ने और बर्बरिक ने देखा। लो वही दृश्य मैं बताता हूँ। और महर्षि वेदव्यास ने जो देखा उसका शब्दों में बखान कुछ इस प्रकार हो सकता है। सुनो धृतराष्ट्र, सुनो गांधारी, 18 दिनों के इस भीषण महायुद्ध में सिर्फ कृष्ण मरा है। हर बार जितनी बार कोई सैनिक घायल होकर धरती पर धराशायी हुआ, वह कोई और नहीं बल्कि वह कृष्ण था। यहाँ रणभूमि में जो रक्त बहा है वह किसी और का रक्त नहीं बल्कि वह कृष्ण का ही रक्त था। वह जो तीरों की सैया पर लेटा है कोई और नहीं, वह कृष्ण ही है। जिसे चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया कोई और नहीं, वह कृष्ण ही था। जिसकी छाती फाड़कर उसका लहू पिया गया वह कृष्ण ही था। जिसे निहत्था करके मारा गया वह कृष्ण ही था। वह कृष्ण ही था, वह कृष्ण ही था, वह कृष्ण ही था। मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण ही था। गांधारी को गलती का एहसास होता है, किंतु शब्द उनके मुंह से निकल चुके थे। अब तो उसके परिणाम सामने आने बाकी थे। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के साथ ही द्वारका की नारायणी सेना पूरी की पूरी इस महायुद्ध में मारी जा चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, उनके सेनापति कृतवर्मा समेत पूरा यादव वंश अपनी शक्तिशाली सेना के महाविनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही दोषी मानता था। असंतोष फैलता जा रहा था और कुंठा भी बढ़ती गई, और इसी कुंठा और असंतोष के बढ़ने से पाप भी बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण की दी हुई शिक्षाओं के उलट व्यवहार शुरू हो गया। ऋषि मुनियों, साधु संतों का अपमान भी बढ़ने लगा, और हद तब होने लगी जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपना पुत्र सांब अपने ही पिता भगवान श्री कृष्ण के सामने मदिरा पीकर उन्हें भी भला बुरा सुनाने लगा। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र और अपने कुल को पथभ्रष्ट होता हुआ लाचार होकर अपनी आंखों से देखते रहे। माता गांधारी के श्राप का उन्हें बोध था। दाऊ बलराम भी कमजोर पड़ चुके थे। वे श्री कृष्ण से माता गांधारी के श्राप के विषय में कुछ कहते तो भगवान कृष्ण का उत्तर होता, माता गांधारी के श्राप के कारण नहीं बल्कि पाप के कारण ही यदुवंश का नाश होगा। पाप ने ही कुरुवंश का विनाश किया था और पाप ही यदुवंश को भी ढहाएगा। माता गांधारी का श्राप तो सिर्फ एक बहाना भर है। आखिर जब मदिरा के मद में मारकाट शुरू हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उस युद्ध में भाग लिया और खुद अपने ही हाथों से अपने पुत्रों और वंशजों का नाश करना शुरू कर दिया। महाभारत के युद्ध की भांति इस बार भी दाऊ बलराम ने अपने को युद्ध से अलग किया और संसार छोड़कर तपस्या करनी शुरू की और समाधि ले ली। किंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अपने स्थान पर अटल थी। अगर कौरवों को उनके पापों के लिए मेरे द्वारा मृत्यु दंड का विधान सही था तो यदुवंश को भी पाप के रास्ते पर चलने का वैसा ही दंड मिलेगा। यदुवंश के सारे पुरुष मारे जा चुके थे और उनकी विधवा पत्नियां उनके शवों पर उसी तरह विलाप कर रही थी जैसे कुरुक्षेत्र में कौरवों की विधवाएं कर रही थी। भगवान के जाने का समय भी आ चुका था। उन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुन को तुरंत द्वारका बुलाया क्योंकि द्वारका जलमग्न होने को थी और वे उन विधवा स्त्रियों को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाना चाहते थे। तय समय पर अर्जुन पहुंचे और द्वारका की स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, पर आज अर्जुन भी निस्तेज हो चुके थे। जिसे गांडीव से उन्होंने बड़े बड़े संग्राम जीते थे, जो तीर आग उगलते तूफान उड़ाते थे, आज अपना प्रभाव खो चुके थे। अर्जुन परास्त हुए और स्त्रियों को लुटने से नहीं बचा पाए। भगवान वन को चले गए। एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरन की आंख समझकर शिकार करने को तीर चलाया और दर्द से छटपटाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान ही नहीं थे, अपितु एक संपूर्ण महामानव थे। नियति ने उन्हें जो कुछ दिया उससे कहीं अधिक उनसे ले लिया। वे महल में जन्म ले सकते थे, किंतु कारागार में जन्मे। उनके 6 बड़े भाई उन्हीं के कारण उनके जन्म से पहले जन्म लेते ही मार दिए गए।
उनकी प्रेम कहानी जितना सुखमय आनंद कराती है, विरह की वेदना उतनी ही रुलाती भी है। महाभारत के युद्ध के वे महानायक थे, पर यदुवंश का विनाश देखना उनकी नियति था। जिस द्वारिका को उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए समुद्र के बीच बनवाया था, अंत में उसकी स्त्रियों को भीलों के हाथों से उनका प्रिय अर्जुन भी न बचा पाया। हर दुख, हर परेशानी का सामना उन्होंने ऐसे किया मानो कोई परेशानी जीवन में कभी आई ही न हो। ऐसे हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हमारा अनेकों अनेकों प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।